गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 15 जुलाई 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है? आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। पंजाब सरकार ने इस नए नियम के तहत अब प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी फीस 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जिन स्कूलों ने पिछले 3 वर्षों में कुल मिलाकर 15% से अधिक की फीस बढ़ाई है उनको अतिरिक्त पैसा माता पिता को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रसिद्ध तमिल लेखक पुमनी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2014। ठीक है, पुरस्कार की अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध तमिल लेखक पुमनी को वर्ष 2014 में उनके ऐतिहासिक उपन्यास अंगयादी, ठीक है इसको याद रखिएगा, अंगयादी के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, सिनेमा से अगर कनेक्शन की बात की जाए तो उनकी प्रसिद्ध रचना वे कई उपन्यास पर मशहूर फिल्म असुरन को बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था प्रसिद्ध तमिल लेखक पुमनी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे उनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2014। ठीक है, उपन्यास इनका कौन है? तो अंगयादी इनका उपन्यास है जिनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 2014 में दिया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है लार्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट शतक बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा यास्का भाटिया। ठीक है, अभी क्या है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच लार्ड्स में पहली बार क्रिकेट मैच खेला जाता है, वहां पर ये कारनामा इन्होंने कर दिखाया है और 5 विकेट लेकर के क्रांति गौर को इंडियन फास्ट बॉलर हैं उनको लॉर्ड्स ऑफ ऑनर में उनका नाम लिखा गया है। ठीक है, और इस मैच में भारतीय महिला टीम ने शानदार जीत हासिल की है। तो उसके कप्तान पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इस समय महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न इतने बन सकते हैं आपके। तो बात चलिए जान लेते हैं भारतीय की टर्फ यास्का भाटिया ने इतिहास रचा है। ठीक है, वह लार्ड्स मैदान पर टेस्ट बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। शानदार प्रदर्शन उन्होंने जुलाई 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में 113 रन बनाकर ये इतिहास हासिल किया है। ठीक है, उनकी इस योगदान की मदद से भारतीय महिला टीम ने 270 रन से लॉर्ड्स में शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेस्ट स्टार लगा लीजिए, इस पे इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने निम्नलिखित में से किस शहर में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस नया न्यायालय परिषद का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 12 जुलाई 2026 को गुरुग्राम के अत्याधुनिक न्यायिक परिसर टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया है। विशेषता क्या है, यह परिसर 7 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें 56 अत्यधिक डिजिटल कोर्ट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, महिलाओं के लिए लाउंज और चाइल्ड केयर सेंटर जैसी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, उद्देश्य क्या रहेगा, गुरुग्राम में तेजी से बढ़ते व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के कारण लंबित पड़े मामलों में त्वरित व पारदर्शी निपटारे को गति देगा। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। तो याद रखिएगा कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने
किस शहर में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। बुकारामंगा में कोलंबिया में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत की टीम में 5 सदस्यों ने जो है गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। ठीक है, इस शानदार क्लीन स्वीप के साथ भारत ने चीन, रूस, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में जो है पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, प्रतियोगिता स्तर की अगर बात की जाए तो इस वैश्विक स्पर्धा में दुनिया के 87 देशों के 381 छात्रों ने जो है भाग लिया। और भारतीय विजेता कौन रहे हैं? तो गोल्ड जीतने वाली छात्रों में कनिष्क जैन, ठीक है, दर्गदेश आनंद, ऋणित गर्ग, श्रेया सुरैया और श्वेत जोशी जो है शामिल हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और भारत ने यहाँ पे 5 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ हुआ इसका आयोजन? तो इसका बुकारामंगा कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में किस देश में आयोजित किया गया, जहां भारतीय शॉटगन शूटर बीरू टांडा ने जो स्वर्ण जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो सॉरी माफ करिएगा, ये जो है इटली में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए जान लेते इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन लोनातो इटली में किया गया। ठीक है, भारतीय निशानेबाज नीरू टांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, नए रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट किया है। यह ISSF वर्ल्ड कप के इतिहास में ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, वो ISSF वर्ल्ड कप की शुरुआत पहली बार 1986 में मैक्सिको सिटी से हुई है और भारत में इसका आयोजन पहली बार 1997 शॉटगन वर्ल्ड कप की जो है भारत ने मेजबानी की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में किस देश में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय शॉटगन नीरू टांडा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हाई लेटीट्यूड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला समर्पित हाई लेटीट्यूड मेडिसिन पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के किलोंग में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या रहेगा? इस अत्याधुनिक केंद्र का मुख्य उद्देश्य हिमालयी और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी और सैनिकों के स्वास्थ्य, ऊंचाई से जुड़ी बीमारियां, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर जो है वैज्ञानिक शोध करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था, भारत का पहला हाई लेटीट्यूड मेडिसिनल एंड पब्लिक सेंटर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र किस शहर में स्थित है, जिसका नाम बदलकर जो है कर्तव्य भवन रखा गया है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने 12 जुलाई 2026 को अनाउंसमेंट किया है, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर जो कर्तव्य भवन या कर्तव्य क्षेत्र या कर्तव्य भवन परिसर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, विस्तार की अगर इसकी बात की जाए तो इस क्षेत्र में के अंतर्गत सभी केंद्रीय सरकारी इमारतें, कर्तव्य पद और आने वाले समय में बनने वाले अन्य प्रशासनिक भवन भी शामिल होंगे। इसकी हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इससे पहले वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के इंडिया गेट तक जाने वाले मार्ग को जो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारा प्रश्न था, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र किस शहर में स्थित है, जिसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्षेत्र किया गया है? तो ये स्थित है भी आपके देश की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन आई वॉज
किस राज्य सरकार की पुलिस ने चलाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के विजन के तहत यूपी के पुलिस अधीक्षक राजीव कुंज के निर्देश पर इस राज्यव्यापी विशेष अभियान की शुरुआत जुलाई 2026 में की गई। उद्देश्य क्या रहेगा? अपराधियों और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पर नकेल कसना, और फोकस जो है पीड़ित नागरिकों को फंसे हुए पैसों को मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल के जरिए जल्द से जल्द वापस दिलाना, इसका जो है मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन आई ब्रज, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।